एक बार फिर स्वागत है। और जो बहस में हमारे साथ लोग मौजूद हैं पैनल में, उनका हम एक बार फिर से तारुफ करा देते हैं जल्दी से। ममता कालिया हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विशेषज्ञ दिल्ली से। सतीश प्रकाश जी मेरठ से मौजूद है। दिनेश रजवान साहब हमारे साथ पटना से मौजूद हैं। निशांत वर्मा जी हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। AK वाजपेयी जी हमारे साथ नोएडा से जुड़े हुए हैं। मनोज यादव बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लेकिन दो पक्ष है, एक मैंने गोवा का रेफरेंस दिया था, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राज्यपाल को लगता है कि CM बहुमत खो चुके हैं तो वो बहुमत परीक्षाओं का निर्देश देने के लिए स्वतंत्र हैं। एक तरफ विधानसभा अध्यक्ष का पक्ष था, जो इससे पहले अभी कुछ देर पहले पक्ष रख रहे थे आचार्य प्रमोद कृष्ण, और दूसरा राज्यपाल का। अब सवाल यह है कि इस बीच में तमाम सारी मर्यादाएं हैं, जो कि कहा जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट जो है वो तो विधानसभा पर ही होगा, वहीं पे होना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं आ रहे हैं विधायक? विधायकों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इन तमाम पक्ष विपक्ष के बीच बहस को सिरे को पकड़ते हैं। सतीश जी मेरठ से, सतीश जी। नहीं देखो प्रतीक जी, जी नहीं प्रतीक जी, देखो आप एक दो चीजें मानिए कि अगर विधानसभा अध्यक्ष हो या किसी भी स्टेट के राज्यपाल हो, आमतौर पे ऐसे लोगों की जो पृष्ठभूमि है, विधानसभा अध्यक्ष तो प्योर पॉलिटिकल है ना, लेकिन राज्यपाल भी आमतौर पर पॉलिटिकल पार्टियों से आए हुए लोग ही हैं। और ये आपको लगता है कि उनका काम जो है वो डायरेक्टली जो है राष्ट्रपति के रिप्रेजेंटेटिव है, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। उनका काम है कि अगर किसी स्टेट के अंदर कोई भी गैर संवैधानिक कार्य हो रहा है तो संवैधानिक व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना है। लेकिन आमतौर पे आप देखेंगे, चाहे वो गोवा में हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, या यही कश्मीर में हो, सतपाल मलिक जी ने वही पार्टी अगर बीजेपी के साथ सरकार मिलाकर के बनाना चाहती है तब राज्यपाल का व्यवहार अलग है। अगर वहां राजनीतिक गठबंधन चेंज होता है तो वहां राज्यपाल का व्यवहार चेंज हो जाता है। यही आपका रात के गुप्त अंधेरे में महाराष्ट्र में आपने यही सब किया। यहां भी आपको यह बात माननी पड़ेगी कि राज्यपाल का काम सिर्फ संवैधानिक व्यवस्था को स्थापित करना है। वो उनको यह भी करना चाहिए था कि अगर वो ये निर्देशित कर रहे हैं कि विधानसभा, क्योंकि अगर आपको बहुमत साबित करना है तो वो विधानसभा के फ्लोर के ऊपर ही होगा, और विधानसभा कहीं ना कहीं विधायक चाहिए ना। तो राज्यपाल महोदय जी को अगर कांग्रेस का ये आरोप है, इसके लिए बीजेपी को भी कहना चाहिए था कि आप जो है, जो आपने जो विधायक हैं जिनको बंधक ही कहेंगे अब तो, है ना, और आप देखिए बंधक, ये व्यवस्था कहीं ना कहीं गलत है। और मुझे एक बात और मैं जरूर कहूंगा कि देखो सुप्रीम कोर्ट भी वही करेगा। अल्टीमेटली विधानसभा अध्यक्ष के सामने ही ये पूरा का पूरा जो है सत्ता स्थापित किसकी होगी या किसकी नहीं होगी, मनोज रखना चाह रहे हैं विधानसभा के फ्लोर के ऊपर ही होगा। मनोज, इसके बाद में ममता आपके पास आता हूं। मनोज जी देखिए प्रतीक जी, मैं स्पष्ट कर दूं कि जो बता रहे हैं कि राज्यपाल भी पॉलिटिकल पद है और स्पीकर का भी पॉलिटिकल पद है, पॉलिटिकल पद जरूर है, लेकिन संवैधानिक मर्यादाएं हैं, संवैधानिक मर्यादाएं, संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। राज्यपाल के पास अधिकार है, राज्यपाल के पास में अधिकार है 164 के तहत। राज्यपाल संवैधानिक मुखिया है, राज्यपाल को लग रहा है कि की सरकार है तो राज्यपाल को मान कर रहे हैं। दूसरा बात ये मुझे जरा बतलाइए कि जो आपके स्पीकर हैं, जो आपके स्पीकर हैं, उन्होंने सिलेक्टिव इस्तीफे को स्वीकार किया, सिलेक्टिव इस्तीफे स्वीकार क्यों किए, सिलेक्टिव इस्तीफे को स्वीकार किए। आपकी क्या संवैधानिक सरकार थी या नहीं? संविधान के मुखिया कैसे कह दिया? संविधान के मुखिया है, संविधान के मुखिया होने के नाते उनका अधिकार है और उन्होंने बर्खास्त नहीं किया है, सरकार को बर्खास्त नहीं किया है, सतीश जी सरकार को बर्खास्त नहीं किया है, अल्टीमेटम दिया है, 3 बार उनको रिमाइंडर भेजा है। राज्यपाल जैसे जो बावजूद भी अगर नहीं सुन रहे हैं तो मुझे बताइए कि हम लोग संवैधानिक मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? राज्यपाल की जो स्थिति है वो संवैधानिक नहीं है। राज्यपाल अपना कर रहे हैं, लेकिन और मैं आपको बता देता हूं, कर रहे हैं।
इसी बीजेपी ने आराम से आराम देखिए सतीश जी देखिए इसमें बार बार सतीश जी बीएसपी के विधायक टूटे, सीरीज में विधायक टूटे। सतीश जी आराम सतीश जी एक एक करके सब न्याय व्यवस्था का आप मुझे जरा बताइए